नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी लोग के सामने यहाँ पर जो है प्रैक्टिस स्पेशल क्लास लेकर के। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास आपकी जो आप प्रस्तावित परीक्षा है जो लगभग आपके जुलाई महीने में होने वाली है, क्योंकि आपके जो यहाँ आपके क्या नाम है लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए आप ये लगभग मान के चलिए कि जून के आखिरी में या जुलाई में जो है आपके ये पेपर होने वाले हैं। तो जून के 3rd वीक से लेकर जुलाई के 2nd वीक के बीच में ही आपके दोनों पेपर यहां पर जो है आयोग करा देगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में लेकर के चलिए। तो यहां पर मैंने ये चीज भी बता दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज की क्लास में, ठीक है। इससे पहले आप लोग को बता दूं कि शाम को 6 बजे यहां पर जो है सब्जेक्ट वाइज स्पेशल क्लासेज, करंट अफेयर्स क्लासेज चलाई जा रही हैं। आप उन करंट अफेयर्स के क्लासेज को देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा क्यों मैं कह रहा हूं आप उन क्लासेज को जरूर देखिए, ठीक है। क्योंकि वहां पर मैं सारी कहानियां नहीं बताता हूं, वो बताता हूं जो एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों समय ना गवाते आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल है। देखिए भैया क्या होता है ना कि 2030 तक सभी देशों को यह कहा गया है कि आप अपनी एक कार्य योजना लेकर के आइए कि आप अपने देश में जो पर्यावरण मतलब परिवर्तन हो रहा है उसको किस हिसाब से टैकल करेंगे, मतलब उसे किस हिसाब से आप आगे लेकर के जाएंगे कि पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहे, आपका विकास भी चलता रहे। तो इसके लिए कार्य योजना लेकर आए, उसके लिए आप क्या करेंगे। तो उसके लिए इंडिया ने जो है 8 मिशनों की घोषणा की थी, जिनमें विभिन्न विभिन्न चीजों को जो है उसने शामिल किया था। तो वही कह रहा है कि उन 8 मिशनों में से कौन सा नहीं है। तो जो यहां पर नहीं है भैया, उसने नाभिकीय शक्ति के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की थी, उसने सोलर के बारे में की थी, उसके बाद एनर्जी इफिशियंसी के बारे में की थी, ठीक है। इन सारी चीजों की चर्चा जो है उसने की थी। साथ ही साथ कैसे जो है वाटर को हम अच्छे से यूज करेंगे, जो हमारा हिमालय का है वहां पर किस हिसाब से सस्टेनेबल तरीके से हम जो है वहां पर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे, क्लाइमेट चेंज को लेकर कैसे हम लोगों के बीच जानकारी बढ़ाएंगे और ग्रीन इंडिया को हम कैसे लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जो है आपके 8 मिशन थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है अम्ल वर्षा होती है। अब देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैं सारी चीजों को यहां पर लिख के नहीं बता सकता, इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉपी और कलम लेकर के बैठो, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं इतना भी तेज नहीं बोलता हूं कि तुम उसे राइट डाउन ना कर पाओ। और सबसे बड़ी चीज क्या है, तुम ये क्लास जब देख रहे हो ना, इसमें कुछ नहीं करना है तो 2 बार ऐसे क्लिक करो, पीछे हो जाता है तुम फिर से उसे सुन सकते हो, फिर से उसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि यहां एक बार जो बोल दिया और रिवीजन नहीं होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉपी कलम लेकर बैठे, बहुत जरूरी है। क्योंकि बार बार कहता हूं, अगर प्रैक्टिस क्लास में जो मैं सिखाने के लिए लेकर के आता हूं, अगर सीखने की इच्छा नहीं है तो फिर तुम देख क्यों रहे हो, मेरा तो यही प्रश्न है। अच्छा लगे या बुरा, बट सच है। चलिए, अम्ल वर्षा होती है, इन चारों में से यहां पर सही जवाब क्या होगा बताइए। अम्ल वर्षा क्या होती है, इन चारों में से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है सी, क्या बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य जो है प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। देखिए इसमें क्या होता है ना, सल्फ्यूरिक या फिर जो है नाइट्रिक एसिड के रूप में ये जो है सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड के रूप में ये जो है बरसात होती है। और आपको पता है ना, इससे काफी ज्यादा आपके भवनों को नुकसान होता है। जैसे आपको पता है कि ताजमहल जो सफेद हो हल्का पीला पड़ने लगा है, तो एसिड रेन का बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता है ये जो है ड्राई जो इसकी हवा होती है उस टाइप में वो ड्राई होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है जो एसिड रेन के जो है मतलब क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ओके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल वेट फॉर्म में, ये ड्राई फॉर्म में भी जो है, ये ड्राई फॉर्म में भी जो है आपकी वर्षा के ड्राई फॉर्म या फिर वेट फॉर्म दोनों में जो है ये आपके क्या नाम है एसिड रेन होते हैं, ठीक है। ये जाने रहना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समान फोकस की दूरी वाले कांच के 2 लेंस, क्या कह रहा है, समान फोकस, फोकस इज इक्वल ऑफ बोथ, ओके, जिनमें एक उत्तल है एक अवतल है, ठीक है। जिनमें एक अवतल है एक उत्तल, यानी कनकेव और कन्वेक्स, ओके। तो अगर सटा कर रखें तो इस युग्म का व्यवहार कैसा होगा। अर्थात ये कह रहा है कि ये हो गया आपका, ठीक है, ये, और इसी में सटा के कह रहा है कि तुम ये रख दो, ठीक है, ओके। तो कह रहा बताइए यहां पर क्या होगा। तो देखिए यहां पर बहुत आसान है, एक बार आप लोग देख लीजिए, मैंने इसलिए आपको चित्र बना के बता दिया। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होगा। जो
इस लेंस के कॉम्बिनेशन का जो पावर आएगा ना, पावर वो जीरो आएगा। कितना आएगा? जीरो। भैया इनका पावर जीरो आएगा। वहीं अगर आप पूछेंगे कि इसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो फोकल लेंथ इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। और किस तरह से ये दिखेगा? तो कांच की जो है समतल चादर की भांति। जी भैया, तो जितने लोगों ने यहां पर क्या सी जवाब दिया है वो सही कर ले। कांच की समतल चादर की भांति जो है ये दिखाई देगा, ना कि दर्पण की भांति। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? देखिए भैया, जो अशोक स्तंभ को इसने दिल्ली लाया था, दो जगह से लाया था। एक आपका मेरठ था, ठीक है, और दूसरा आप बताइए कौन सा था? मैंने तो एक बता दिया, तो दूसरा वहां पर चले, याद आया? नहीं आया? अंबाला। ठीक है, तो इसने अंबाला और मेरठ से जो है उसको लेकर के कहां आया था भाई दोस्तों? दिल्ली लेकर के आया था। उसका नाम क्या था? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, फिरोज शाह तुगलक जवाब दिया है, वो सही कर ले। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जी के बारे में आपको और भी थोड़ा सा जानना हो तो जान लीजिएगा खुद से, क्योंकि यहां मैं क्या ही बताऊं। विली विली है, बताइए विली विली क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? बताते चलिए। चलिए दोस्तों, यहां पर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है यार, इससे आसान सा प्रश्न क्या ही हो सकता है? मुझे तुम बता के दिखाओ। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जी भैया, दरअसल क्या होता है, आपके प्रशांत महासागर में जो चक्रवात आते हैं, कहीं पर उसे जो है क्या विली विली कहा जाता है, तो कहीं उसे टाइफून कहा जाता है। ठीक है, इसे इंडिया में साइक्लोन कहा जाता है। टाइफून आपके जापान और वहां पर कहते हैं, अब ऑस्ट्रेलिया में उसी को क्या विली विली कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। ओम हरि ओम। अगला प्रश्न है यहां पर आप सभी के सामने कि राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन में, जी भैया, सिद्धांतों में सम्मिलित है। चलिए बताइए, यानी कि जो राज्य विधान मंडल के चुनाव होते हैं उनमें किस प्रकार से चुनाव होते हैं, बताइए। इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया, चारों दिया है, पूरी प्रश्न दिख रहा है, देख के बताओ, देख के बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए देखिए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है, उपरोक्त सभी। जी भैया देखो, अगर आप यहां पर लोकसभा चुनाव आ गया है, आप लोग को पता है डेट घोषित हो गई है, लगभग लगभग सेम यही तो होता है। अंतर क्या होता है भैया? क्या वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग होगी, यानी कि आप 18+ हो तो वयस्कता आपने हासिल कर ली तो उसी पर वोटिंग होगी। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक सूची होगी, मतलब जिस एरिया में आप हैं वहां पर एक पूरी क्या मतदाता सूची आती है कि आपका नाम उस वोटर लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, इसमें जो है निर्वाचक सूची कोई स्थान, जी भैया, वहां पर आपके नाम के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, इसमें आपका धर्म क्या है, जात क्या है, लिंग क्या है, उस वोटर लिस्ट में इससे कोई भी मतलब नहीं होता। एक वोटर लिस्ट आती है जिसमें इंसान का नाम होता है, वो चाहे किसी भी धर्म जाति लिंग का हो, इसमें कोई अलग से जो है चीजें नहीं आती है। ठीक है, राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, मतलब वो अपने हिसाब से हर पार्टी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए किस हिसाब से चलना है वो होता है, लेकिन स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन वो स्वतंत्रता एक निर्धारित पैमाने के अंतर्गत दी गई है। मतलब वो स्वतंत्रता तो है, लेकिन उन्हें ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, अपने पार्टी के लिए क्या मानक है वो बना सकते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल, कांग्रेस का कुछ अलग अपना होगा पूरी चुनाव प्रक्रिया कराने का, अध्यक्ष से लेकर के वो, तो वहीं जो कांग्रेस होगी उसका कुछ अलग पैमाना होगा, तो दोनों का अपना अलग होगा, उसके लिए वो स्वतंत्रता होगी। ठीक है, क्लियर? चारों का मतलब समझ गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। सुर्खी था क्या? चलिए, सुर्खी था क्या? जैसे आज तुम लोग सैंड जानते हो, सैंड, ठीक है, उसी प्रकार से पहले भवन निर्माण में मोर्टार और सैंड जो है, जो आज निर्माण होता है, प्रयोग होता है। सीमेंट जानते हो? सीमेंट के साथ क्या मिलाते हो? मोरंग मिलाते हो। सेम वही बात कर रहा है, मजबूती देने के लिए, तो वही सुर्खी था। कब हुआ था भैया उसका प्रयोग? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, कुषाणों द्वारा। जी भैया, कुषाणों द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी आपके भारत में। ठीक है, क्लियर? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक, ठीक है भैया, सर्वाधिक आपका क्या विविधता, जैव विविधता पाई जाती है, मतलब सबसे ज्यादा इन चारों में से सबसे ज्यादा जैव विविधता किस आपके क्षेत्र में, तो क्या कहते हैं, बायो में पाया जाता है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये प्रश्न शायद मैंने कराया हुआ है।
चलिए, ये शायद मैंने जो है आप लोगों को बताया हुआ है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, जितने लोगों ने यहां पर क्या बी जवाब दिया वो सही कर लीजिए। देखिए भैया, ये वो एरिया है ना, और खास करके यहां वर्षा भी जुड़ गया है, कि यहां पर वास्तव में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो है जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहां पर हरियाली ज्यादा देखने को मिलती है, और साथ ही साथ यहाँ वर्षा भी होती रहती है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर आपको अच्छी खासी जनसंख्या में जो आपके जंतु जीव जंतु पाए जाते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपको इस बायोम में देखने को मिलता है, और वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उनको उनके पास चीजें बहुत होती हैं, जब आदमी के पास चीजें बहुत होंगी तो काफी लोग वहां के एडजस्ट कर लेंगे ना, बात तो यही, बस इतना समझ लो। बहुत ठेठ भाषा जिसे कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जी भैया, साइकिलिंग, जो साइकिलिंग है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जो भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। ये तो नहीं होगा यार, ये हटा दो, भू वैज्ञानिक चक्र ऐसा कुछ नहीं होता, बस डाल दिया उसने। ठीक है, बताओ क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जैव भू रासायनिक चक्र, जितने क्या है जैव भू रासायनिक चक्र जवाब दिया है वो सही कर ले। अर्थात आपको पता है एक पूरी साइकिल होती है सभी जीव जंतुओं की, किस हिसाब से इस एटमॉस्फेयर में, इस पारिस्थितिकी तंत्र में सभी का एक पूरा साइकिल बना हुआ है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, ठीक है। इसमें मैं आपको क्या बताऊं, बस है वो कहलाता है, इसमें क्या बताऊं और मैं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। साइबर अपील अधिकरण निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है? आपराधिक प्रक्रिया संहिता, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, या सिविल प्रक्रिया सिद्धांत। अर्थात यानी कि अगर साइबर क्राइम आपके साथ हुआ है तो आप उसको लेकर के अपील करने जा रहे हो ट्रिब्यूनल में, ठीक है। तो वहां पर ये अगर आप करने जा रहे हो तो वो किन किन अंतर्गत आता है, मतलब आपराधिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, या फिर नैसर्गिक न्याय की, मतलब जो है आपको न्याय मिल रहा हो उसमें सारी चीजें हो रही हो, या फिर सिविल प्रक्रिया, मतलब सिविल प्रक्रिया और आपराधिक प्रक्रिया दोनों अलग होती है, ठीक है, ये आप समझिए। वो क्रिमिनल हो जाता है, वो सिविल हो जाता है। अब यार लॉ में तो नहीं पढ़ाऊंगा, वरना लॉ में पढ़ाने लगूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया, उपरोक्त सभी जितने लोगों ने जवाब दिया तीनों होता है माय डियर, तीनों। अगर आप उसके बाद जान देखो, आपराधिक समझ यानी कि आप अपराध कर रहे हो, उसमें कुछ आपको जेल हो सकती है, हो सकता है। आपराधिक प्रक्रिया में क्या होती है, आपको जेल हो सकता है, ठीक है। सिविल में क्या होता है, आपको जेल नहीं होता है, आपको ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, ठीक है। या चीजें कम्युनिटी सर्विस दी जाती है। कम्युनिटी सर्विस अब इंडिया में भी आ गया, पहले फॉरेन में था, अब यहाँ पर आप अगर कुछ गलत करते तो सिविल सर्विस में आपको कम्युनिटी सर्विस जैसी भी सजा दी जाएगी, कि आपको यहाँ पर जाकर के कुछ ऐसा करना पड़ेगा। पहले फॉरेन में था, अमेरिका में खास करके था, ठीक है। और नैसर्गिक न्याय का मतलब क्या है, कि इसमें यह कहा जाता है कि जो आपके पास शक्ति है उस शक्ति का आप उचित, निष्पक्ष एवं युक्त योग प्रयोग करें। यानी कि जो आपके पास शक्ति है उसका क्या करें आप, इस मतलब सही उपयोग करें, वही नैसर्गिकता की यहाँ पर न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत अफ्रीका संयुक्त सैन्य अभ्यास एफ इंडेक्स, ये भैया क्या एफ इंडेक्स, एफ इंडेक्स 2023 पूछ रहा है कहां पर आयोजित किया गया। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कहां आयोजित किया गया, जवाब दीजिए। विशाखापट्टनम, त्रिशूर, पुणे, कोंकण, इनमें सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए इसका तो देखिए भैया आयोजित कब किया गया, तो ये भैया आपके 16 से 29 मार्च 2023, कौन से 16 से 29 मार्च 2023 के बीच में जो है आयोजित किया गया था। और इसका सही जवाब क्या है, पुणे के औंध में, जी भैया क्या AUNDH, ठीक है, पुणे के औंध में किया गया था। बस इतना ही जानना, इसके अलावा क्या करोगे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत किस वर्ष तक जो है आपको यहाँ पर टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम इंडिया में चलाया जा रहा है। दरअसल जैसे वर्ल्ड WHO ने भी अपना टीबी एलिमिनेशन का प्रोग्राम वर्ल्ड लेवल पर चलाया हुआ है, जहां उसने अपना लक्ष्य रखा है, WHO ने टीबी एलिमिनेशन का अपना लक्ष्य रखा है 2030, ठीक है। अब बताओ इंडिया ने कितना रखा है, तो बताओ।
तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया 2025। दरअसल 2017 में ये फ्रेम 2017 से 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया था कि हम लगभग इसे खत्म कर देंगे इंडिया में। अब जीरो तो नहीं ला पाएंगे लेकिन उनको जो है खत्म कर देंगे। इन्होंने कहा था कि उसके बाद इनका ये लक्ष्य था कि नए केसेज नहीं आएंगे, कितना 44 मतलब नए केसेज नहीं आएंगे, या फिर 44 न्यू केसेस से ज्यादा नहीं, या फिर उन्होंने एक बात और कही थी कि पर लाख पॉपुलेशन में यानी कि प्रति लाख में जो है 65 केसेस से ज्यादा नहीं आने चाहिए। ठीक है, 65 केसेस से ज्यादा नहीं आने चाहिए, कब, पर लाख में। ठीक है, वो भी कब, 2025 तक उन्होंने ये दोनों लक्ष्य रखने को कहा है। तो यानी कि उन्मूलन का मतलब ये नहीं है कि केस ही नहीं आएगा इंडिया में, केस तो आएंगे, हमें टैकल अच्छे से करना है और जो केसेस बहुत ज्यादा हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएं। ठीक है, तो 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने गहरे समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को अपनाए। इस संधि का लक्ष्य क्या है? कौन भैया? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि क्या, यूएन ओ। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट जवाब दीजिए भैया, क्लास चल रही है, जवाब देते रहिए बिना रुके बिना थके। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, उच्च समुद्रों में जो है जैव विविधता की रक्षा करना। जी भैया, समुद्री जीवन की रक्षा आप तभी कर सकते हैं जब वहां के आप जैव विविधता को बनाए रखेंगे। जैसे आपको पता है जो कोरल रीफ होते हैं, कोरल रीफ बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसको जो है मछलियां खाती हैं, जो छोटी मछलियां उसे खाती है, उसके जरिए क्या बड़ी मछलियां उन्हें खाती हैं, और बड़ी मछलियों के द्वारा आपको पता है क्या होता है, इन सबसे आपका समुद्र साफ करने में भी बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, साइकिल होता है, और उन मछलियों को बहुत सारे लोग भी खाते हैं जो आपस में जिंदा रहने के लिए उनके एक भोजन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए क्या होता है। तो जितने लोगों ने यहां पर प्रश्न का जवाब देना शुरू किया है, बताओ फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था। देखिए भैया, फिरोज तुगलक ने तो वैसे काफी कुछ अच्छा किया था। उनमें से एक काम यह था कि इसने 4 नए तरह के टैक्स भी लगाए थे। जी भैया, एक आपका खम्स था, ठीक है जी, मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर था। ठीक है, ऐसे तमाम तरह के कर जो है ये लेता था। उनमें से जैसे क्या था, जिजिया था, जकात था, खम्स था, खराज था, ये तमाम तरह के टैक्स वो लेता था। इसका नाम क्या था, एक खैराती अस्पताल था, यानी कि फ्री हॉस्पिटल था। ठीक है, खैरात, उर्दू में फ्री को खैरात कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। ये प्रश्न मैंने बताया हुआ है, बस प्रश्न पूछा अलग तरीके से गया है लेकिन जवाब वही है जो आपको मैंने पिछली बार भी दिया था, और आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये मैं फिर बता रहा हूं, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से ज्यादा तेजी से घुलता है। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। इतना हिंट मैंने दे दिया कि वही प्रश्न मैंने करवाया हुआ है। तो जितने लोगों ने क्या कार्बन मोनोऑक्साइड जवाब दिया है वो सही कर लीजिए। इसके बारे में मैंने 2 बार बता चुका है, तीसरी बार ये प्रश्न था। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। शाश्वत ऊर्जा मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है, जो मतलब हमेशा आप यूज कर सकते हो। जितनी ऊर्जा मानव जाति 1 वर्ष में उपभोग करता है, यानी कि मानव जाति 1 वर्ष में जितना उपभोग करता है, जितना आप कंज्यूम करते हैं एनर्जी, वो जो है मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। ऑब्वियसली सी बात है भैया, जब सही से गर्मी पड़ रही हो ना तो वहां पर आपको जाने में हालत खराब हो जाती है। एक कौन सी मूवी अभी मैंने देखी, दून। जी भैया, दून मूवी है, उसका सेकंड पार्ट भी आया अभी। दून में पूरे मरुस्थल में किस प्रकार से जीवन को लेकर बताया गया है। देखो, हॉलीवुड की, इंडियन नहीं है, पहले बता दो हॉलीवुड की बात तो इंडियन लैंग्वेज में है। ठीक है, आप देखोगे, आप वास्तव में कहोगे कि वास्तव में इतना कठिन होता है जीवन जीना। उसमें बताया गया है, उसमें सारी काफी चीजें बताई गई, लेकिन वो आपके लिए जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 546 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब दिया है क्या, ए, वो सही कर लिया। जी भैया, दोनों कथन बिल्कुल सही है, इसकी सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि इसका हम प्रभावकारी स्रोत बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि उससे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा उत्पन्न होने वाला रोग है, बताइए। चलिए यहां पर जवाब दीजिए भैया, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, देखिए भैया, 2 तरह के रोग होते हैं। एक आपका जो है क्या, मेरास्मस होता है, एक आपका क्या होता है, मेरास्मस होता है। वहीं एक तरह का रोग और होता है, खैर वो बहुत कम पूछा जाता है, उसे कहते हैं क्वासियोरकोर। क्या कहते हैं भैया, क्वासियोरकोर। ओके,
KOR और SHIORKOR और KWASHIORKOR, ठीक है। ये दोनों प्रोटीन की न्यूनता से जो बच्चे नए इन्फेंट्री नवजात होते हैं उनमें पाया जाता है। उनके पेट में दर्द होता है, पेट फूलने लगता है, काफी चीजें होने लगती हैं, ठीक है। जो पूछ रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में जो है विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति का जो है दिया गया है। बहुत आसान सा प्रश्न है, ये भी मैं आज तीसरी बार करा रहा हूं, जब से मैंने प्रैक्टिस सेट आपको चालू करा है। वही कह रहा हूं, डेली क्वेश्चन देखो तुम्हारे लिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग। क्या करे, आयोग ऐसे प्रश्न पूछ रहा है तो रिवीजन में लाना पड़ता है, क्योंकि आपको दिमाग में बैठ जाए। ऐसे क्वेश्चन काफी पूछ चुका है। तो जितने क्या अनुच्छेद 169 जवाब दिया, क्या अनुच्छेद 169 जवाब दिया है वो सही कर ले। देखिए आप समझिए 168, 169, 170, 171 आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। 168 आपकी क्या बात करता है कि किस प्रकार से विधानसभा की हो। 169 बात करता है विधान परिषद की, मतलब जो एक होता नहीं है, आपको पता है जहां द्विसदनीय व्यवस्था होती है जिन राज्यों में, वहां पर 168 काम आएगा, 169, और जहां नहीं होते तो वहां केवल 168 काम आएगा। 170 जहां विधानसभा की संरचना के बारे में बात करता है, वहीं 171 जो है आपके किसके, जो आपके विधान परिषद के आपके क्या कहते हैं संरचना के बारे में बात करता है, ठीक है। समझ के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था। चलो यार इसे कौन भूल सकता है, इसे कौन भूलेगा माय डियर, ये भूलने वाली चीज है नहीं है ना। तो बताओ क्या होगा सही जवाब। जी भैया आपके बलवंत राय मेहता जी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उस नए उत्पाद का नाम क्या है जो उपयोगकर्ताओं के हिंदी और अंग्रेजी में वाय समझा यूपीआई भुगतान करने की अनुमति देता है। अर्थात ये कह रहा है कि पता है इस पूरे नाम इसका क्या है। जैसे इसमें आपको यूपीआई आप जानते हो, सब लोग अब आजकल मोबाइल है तो मोबाइल में ही जान के चलो सबका वॉलेट है। आप क्या करते हैं, आपको अगर पेमेंट करना है तो जैसे सभी लोग मोबाइल अच्छे से नहीं चला पाते, तो उसमें आप यूपीआई ऐप खोलेंगे, उसमें आप कहेंगे कि जो है इतना रुपए इसे पेमेंट कर दो, तो वो आपके शब्दों को सुनेगा, उसे क्या टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, उस टेक्स्ट को फिर वो आगे लेकर जाएगा और धीरे धीरे करेगा, बाद में आपसे अंतिम में पिन मांगेगा, पिन डालोगे पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको ये सब नहीं, जो कम जानकार है उनके लिए। जैसे क्या एक नाम दिया गया, हेलो यूपीआई। क्या नाम दिया गया भैया, हेलो यूपीआई नाम दिया गया है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न, आपको पता होना चाहिए। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। चलिए भैया बताइए इस क्लास को और जल्दी से खत्म करते हैं भैया। 5 मिनट में आपकी क्लास यहाँ पर जो है लगभग खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है, देखिए भैया इसमें क्या होता है, इसमें खाद्य मुद्रास्फीति और जो है